प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत यानी भक्ति काव्य के अंतर्गत सूरदास जी के पदों से व्याख्या करेंगे। ऊधो जोग जोग हम नाही, अवला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। तेई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बंधावो, ये दुख कौन समाही। चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अतिदाही। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमाही। सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाही। इन पंक्तियों में कवि सूरदास ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब उद्धव जी ब्रज में आते हैं और ब्रजांगनाओं को निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने लगते हैं। और गोपियां उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से संबंधित ज्ञान को लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं। तो देखिए वो गोपियां क्या कहती हैं। ऊधो जोग जोग हम नाही। हे उद्धव जी, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान की चर्चा तुम हमसे कर रहे हो, उसे हम ब्रजांगनाएं ग्रहण करने के योग्य ही नहीं है। उस योग को धारण करने के योग्य हम नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि अबला सार ज्ञान कह जाने, क्योंकि हम महिलाएं हैं, अबलाएं हैं, और जो योग साधना है उसका जो सार है उसको हम नहीं जान सकती। कैसे ध्यान धराएं? आगे कहती हैं, जब हम उसे समझती ही नहीं है, जानती ही नहीं है, तो फिर उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान कैसे कर सकती हैं? ते मूंदन नैन कहतो, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनना जाही। फिर गोपियां कहती हैं कि तुम निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश हमको दे रहे हो और उस उपासना के अंतर्गत हमें नेत्र बंद करने की बात कहते हो। तो कहती हैं, उन नेत्रों को बंद करने की बात कहते हो जिनमें भगवान कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। उन नेत्रों को बंद करने की बात कहते हो जिनमें भगवान कृष्ण की मूर्ति समाई हुई है। ऐसे उन नेत्रों को तुम हमें उपासना के दौरान बंद करने की बात कहते हो। यह हमसे हो नहीं सकता। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाए। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, हमें तो तुम्हारी इस बात में कोई गहराई समझ में नहीं आती। हमें तो आपकी बातों में कुछ छल और कपट छिपा हुआ प्रतीत हो रहा है। इस कारण हम ते सुनी न जाए। इस कारण इनके अनुसार आचरण करना तो दूर की बात है, हम तो इसको सुनने में भी समर्थ नहीं हो पा रही है।
श्रवण चीर सिर जटा बधावो, ये दुख कौन समाही। फिर गोपियां कहती हैं, इतना ही नहीं, आप हमसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के दौरान और क्या करने के लिए कहते हो? श्रवण चीर सिर जटा बनाओ। तुम हमसे कानों को चीरने और सिर पर जटाएं धारण करने के लिए कहते हो। तो गोपियां कहती हैं, ये सुनकर तो हमें और भी ज्यादा दुख हो रहा है। ये दुख हमसे सहन नहीं हो सकता। चंदन तज अंग भस्म बताओ। जिस शरीर पर हम चंदन का लेप करती हैं, तुम उसको त्याग कर शरीर पर भस्मी लगाने की बात कहते हो। विरह अनल अतिदाही। शरीर पर भस्म लगाने के लिए कहते हो, तो इससे तो वो कहती है हमारी जो विरह अग्नि है वो और भी अधिक बढ़ जाएगी। हम तो कृष्ण के विरह की अग्नि में पहले से ही जल रही हैं। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमान। गोपी आगे कहती हैं कि जिस परम ब्रह्म परमात्मा को खोजने के लिए जिसे योगी योग साधना के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए योगी इधर उधर भ्रमण करते हैं, है ना, फिर भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी कठिन साधनाएं करते हैं, योग करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, लेकिन फिर भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो कहती हैं, और उस ईश्वर को पाने के लिए वो परेशान रहते हैं। तो कहती है वह ईश्वर तो हमारे शरीर में ही विद्यमान है, वो ईश्वर तो हमारे अंदर ही विद्यमान है, तो फिर हमें इनकी आराधना करने की आवश्यकता कहाँ है। सूर श्याम ते न्यारे न पलछिन, ज्यों घटते परछाई। अंत में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम भगवान कृष्ण से एक क्षण और एक पल के लिए भी अलग नहीं हैं। हम हर क्षण हर पल कृष्ण के साथ ही रहती हैं। वे हमारे हृदय में उसी तरह से निवास करते हैं, उसी तरह से विद्यमान हैं जैसे शरीर से परछाई अलग नहीं होती। जैसे शरीर की परछाई हमेशा उसके साथ ही रहती है, ऐसे ही कृष्ण हमेशा हमारे साथ है। इस तरह से गोपियों ने उद्धव से यह स्पष्ट किया है कि हम अबलाएं हैं, महिलाएं हैं, इस कारण योग साधना करने में असमर्थ हैं, और वैसे भी योग स्त्रियों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। आगे देखेंगे, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। बे सुरभि बे बच्च दोहनी, खरक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, नाचत गई गई बाही। वह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ताहल जाही। जबहि सुरत आवत बात सुख की, जिय उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहुलीला, जसोदा नंद निवाही। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कह के पछताही। भगवान कृष्ण जब से मथुरा आए हैं ब्रज से, तब से वो वहां की मधुर स्मृतियों में खोए खोए से रहते हैं। मथुरा नहीं गए, मथुरा से वो वापस ब्रज नहीं गए हैं, काफी लंबा समय व्यतीत हो गया है।
लेकिन वहाँ की स्मृतियाँ उनको बराबर याद आती रहती हैं। तो जब उद्धव जी ब्रज से लौटकर मथुरा पहुँचते हैं और जब वो गोपियों की अनन्य प्रेम निष्ठा और विरह व्यथा का वर्णन कृष्ण के समक्ष करते हैं, तो भगवान और भी अधिक बेचैन और व्यथित हो जाते हैं। इसी स्थिति का वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव के मुख से ब्रजांगनाओं के अनन्य प्रेम और विरह व्याकुलता का समाचार सुन करके भगवान कृष्ण की जो मनोदशा है वो और भी अधिक मार्मिक हो जाती है। और वो कहते हैं, हे उद्धव, मैं यहाँ मथुरा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ब्रज को भुला दिया। हे उद्धव, चाह कर भी ब्रज की स्मृतियां भुलाई नहीं जा सकती। ब्रज की वो स्मृतियां हमेशा ही मेरे मानस पटल पर छाई रहती हैं। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की शाही। कहते हैं कि वो ब्रज में यमुना नदी का सुंदर किनारा, ब्रज में रम्य यमुना के सुंदर तट एवं और वो कुंजों की मधुर छाया मुझे बराबर याद रहती है। तो वो यमुना का किनारा और कुंजों की मधुर छाया में जो सुख मैंने प्राप्त किया, जो सुख की अनुभूति मैंने की, उसको भुलाया नहीं जा सकता। बेसुरभि वे बच्च दोहनी खरिक दुहावन जाए। कहते हैं कि वो सुंदर गाय और उनके सुंदर बछड़े खरिक दुहावन जाए। तो वे गाय, उन गायों के सुंदर बछड़े और वो दूध दुहने का पात्र लेकर जब हम गायों को दुहने के लिए गौशाला जाते थे, कहते वो अत्यंत सुंदर और बहुत ही रमणीक करते होता था। ग्वाल बाल सब मिले कोलाहल नाचत गही गही पाए। कहते हैं कि ग्वाल वालों के साथ मिलकर के हम जो आपस में कोलाहल किया करते थे, हम जो आमोद प्रमोद में रमे रहते थे और आपस में एक दूसरे की बाहों को पकड़ पकड़ करके हम नाचते गाते थे, वो भी मुझे बराबर याद है। यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ताहल जाए। यह सही है कि यह मथुरा स्वर्ण नगरी है। यहाँ यह मथुरा स्वर्णिम महलों और मणिमुक्ताओं से पूर्ण है और वैभव और संपन्नता से पूर्ण है। श्री संपन्नता है यहाँ पर, किंतु ब्रज में प्राप्त होने वाले सुख की याद जब मुझे आती है तो कहते हैं कि जब ही सूरत आवत व सुख की जिय उमगत तन नाई। कहते हैं मथुरा नगरी सोने की है, यहाँ जो है मणि मुक्ताएं हैं, यहाँ अधिक सुख संपन्नता है। लेकिन जब मुझे ब्रज की स्मृतियां आती हैं, जब मुझे ब्रज में बिताए गए समय की याद आती है, तो मेरा मन उमंगित हो उठता है, मेरा मन
वहां जाने के लिए उमंगित हो जाता है, लेकिन शरीर से वहां अभी जाने में मैं विवश हूँ। राजकाज के कारण अनगन भांति करी बहु लीला जसोदा नंद निभाए। फिर आगे कहते हैं कि हे उद्धव जी, मैंने ब्रज में रह करके अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं, अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, और जिन्हें माता यशोदा और नंद बाबा ने बहुत ही प्रेम पूर्वक निभाया है। अर्थात उन्होंने कभी मुझे रोका टोका नहीं है, किसी प्रकार की कोई उन्होंने टीका टिप्पणी नहीं की है। सूरदास प्रभु रहे मोहन, यह कहकर पछताए। सूरदास कहते हैं कि इतना कहकर ब्रज में प्राप्त होने वाले सुख की याद करके वो जैसे मानो पश्चाताप करते हैं और फिर मौन हो जाते हैं, क्योंकि जिस सुख की अनुभूति उन्हें ब्रज में थी वो शायद मथुरा करके नहीं हो पाई, इसलिए उन्हें रह रह करके ब्रज की याद आती रहती है। इस तरह इन पंक्तियों में कृष्ण जो है उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज के उस प्रेमपूर्ण व्यवहार के लिए मन अब भी लालायित होता रहता है, या मुझे ब्रज की स्मृतियां बराबर याद आती रहती हैं, चाह करके भी मैं उन्हें भूल नहीं पाता। लेकिन कुछ राजकीय कर्तव्यों के कारण, राजकाज के कारण मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता, लेकिन ब्रज की याद बराबर मेरे मानस पटल पर छाई रहती है। धन्यवाद।